एक तरफ कर्म त्यागने का पाठ तो दूसरी तरफ भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश। एक तरफ कर्म त्यागने का पाठ तो दूसरी तरफ भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश। तय करो मैं कैसे राह बताओ मधुसूदन मेरे। तय करो मैं कैसे राह बताओ मधुसूदन मेरे। हेलो दोस्तों, मैं रीना नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में फिर एक नई कविता के साथ। कविता शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे हर नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज प्रस्तुत है आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। 5वां अध्याय यानी कृष्ण प्रेरणा का नया अध्याय। आश्चर्यचकित अर्जुन अब निश्चित न कर सका निर्णय तब। आश्चर्यचकित अर्जुन अब निश्चित न कर सका निर्णय तब जब प्रश्न उठा कृष्ण भावना भावित कर्म का। जब प्रश्न उठा भावना भावित कर्म का। एक तरफ कर्म त्यागने का पाठ तो दूसरी तरफ भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश। एक तरफ कर्म त्यागने का पाठ तो दूसरी तरफ भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश। तय करो मैं कैसे राह बताओ मधुसूदन मेरे। तय करो मैं कैसे राह बताओ मधुसूदन मेरे। श्रद्धा और समर्पण का कर्म का उद्दीपन। श्रद्धा और समर्पण कर्म का उद्दीपन। भगवान का उद्देश्य भक्ति का प्रशिक्षण। भगवान का उद्देश्य भक्ति का प्रशिक्षण। कर्म है दोनों अति उत्तम। कर्म है दोनों अति उत्तम, किंतु कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म है अति उत्तम। किंतु कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म है अति उत्तम। सन्यासी बने हैं वो पुरुष। सन्यासी बने हैं वो पुरुष जो कर्म फलों से करते हैं घृणा और ना करते हैं कर्म फल की इच्छा। सन्यासी बने हैं वो पुरुष जो करते हैं कर्म फलों से घृणा और ना करते हैं कर्म फल की इच्छा। जो भक्ति भाव से करता है कर्म, जो भक्ति भाव से करता है कर्म और जो करे मन इंद्रियों को वश में, और जो करे मन इंद्रियों को वश में, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है। कृष्ण भावना भावित कर्म का। कृष्ण भावना भावित कर्म का जो ग्रहण करे ज्ञान, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते उनके प्राण। कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते उनके प्राण। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन और बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए करते हैं कर्म। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल कृष्ण में समर्पित कर देता है। क्योंकि वह समस्त कर्मफल कृष्ण में समर्पित कर देता है। योग की धारा विचारों का सागर। योग की धारा विचारों का सागर अर्जुन को दिखाई गई भक्ति की धारा। अर्जुन को दिखाई गई भक्ति की धारा। तो दोस्तों, आज की कविता यहीं पर समाप्त होती है। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दें। फिर से नई कविता के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।